हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में एक बार फिर से दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जहां से लगभग अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत हैं, राष्ट्रीय मुख्यालय हमने आपको बता दिया है। राष्ट्रीय संगठन जो अपने राष्ट्र के हैं उनको लगभग बता दिए हमने, 3 वीडियो में 2 वीडियो का डाला है। आज हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय हमने कुछ लिया है, ठीक है ना। मतलब बहुत चर्चित लिया है, प्रमुख जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय कई तरीकों से लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है और उस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। आइए दोस्तों, बात करते हैं, टाइम ना बेकार करके अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप जानते हैं यूएनओ है, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है ना। यूएनओ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं, ठीक है ना। 193 देशवा जो है दक्षिणी सूडान है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। आपको पता है न्यूयॉर्क एक शहर है कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना। आइए, अब ये है संगठन का नाम और ये क्या है? उसका मुख्यालय है, ठीक है ना। मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और ये है स्थापना वर्ष कि किस वर्ष किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो आपने देख लिया क्या? यूएनओ के बारे में आपने देख लिया, ठीक है ना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं दूसरा प्रमुख मुख्यालय संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप लोग जान रहे, स्वास्थ्य कैसा संगठन है? स्वास्थ्य संगठन है। और किस स्तर का? विश्व स्तर का ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है विश्व स्तर पर? WHO, ठीक है ना। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है ना। जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है ना। और जिनेवा का एक शहर है। जिनेवा को विश्व आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जिनेवा को विश्व आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जैसे भारत में, अगर भारत की बात करें तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे जिनेवा को विश्व आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और लगभग संगठनों का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय लगभग जिनेवा है। अगर आपको नहीं पता है, जैसे कोई मुख्यालय आ गए आपके एग्जाम में, परीक्षा में, तो वहाँ पे आपको अगर नहीं पता है उसका उत्तर, तो आप वहाँ पे किसको मारेंगे? जिनेवा को मारेंगे लगभग, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं कहाँ पे है। अब WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। आपको पता है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। दोस्तों आगे चल के हम जिनेवा लिख दिए हैं, कहाँ पर स्थित है इसको नहीं लिखे, ठीक है, हमने ऊपर बता दिया है। अब बात करते हैं विश्व बैंक, ठीक है ना। विश्व बैंक, विश्व बैंक, आप विश्व बैंक को WB कहते हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। आइए बात करते हैं मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है, जो पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और अब बात बनती है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। आपको 27 दिसंबर 1945 से यह कार्य करने लगा। अब बात बनता है, कभी कभी प्रश्न आता है ये कि विश्व बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना एक ही समय, एक ही सम्मेलन की घोषणा के आधार पर की है। जो सम्मेलन हुआ था जहाँ पे इन संगठनों की स्थापना की बात की गई थी, उस सम्मेलन का नाम क्या था? उस सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या नाम था उसका? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है दोस्तों।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इस सम्मेलन के तहत क्या किया गया था, विश्व बैंक और IMF की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, 1945 में। अगर प्रश्न बनता है कब स्थापना हुई थी, जुलाई 1944 में। तो विश्व बैंक क्या है, आपको पता है बैंक हर देश में होते हैं, ये कैसी बैंक है, विश्व बैंक है, ठीक है ना, कैसी बैंक है, विश्व बैंक। मतलब और विश्व बैंक और IMF की जो स्थापना हुई थी लगभग एक समय पे हुई थी, एक ही तिथि को, और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। दोनों की स्थापना एक ही समय हुई थी, एक ही घोषणा के आधार पर हुई थी। अब आइए बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है, विश्व बैंक और IMF में अंतर क्या है। विश्व बैंक क्या करती है, विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक को लगभग इसके सदस्य देश होते हैं, IMF के जो सदस्य देश होते हैं वही विश्व बैंक के भी सदस्य देश होते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा, देखिए कोई योजना आती है, कोई महामारी आ जाती है, ठीक है ना, या कोई गरीब देश है, उसके विकास के लिए विश्व बैंक भी क्या देता है, ऋण देता है, अनुदान देता है, ठीक है ना, और IMF भी देता है, ठीक है ना। अब बात आती है दोनों ऋण तो देते हैं, कैसे, किस प्रकार के, जो विश्व बैंक है वह दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है। विश्व बैंक किस प्रकार का ऋण देता है हमें, दीर्घ अवधि के लिए ऋण कौन प्रदान करता है, विश्व बैंक। और इसी का विपरीत IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है, ये मतलब लघु अवधि के लिए ऋण देता है, ठीक है ना, दोनों ही ऋण देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, और दोनों सदस्य देशों को ही ऋण देते हैं, ठीक है ना। तो ये दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है, ये लघु अवधि के लिए ऋण देता है। आपको अगर प्रश्न आ जाए कि IMF किस प्रकार का ऋण देता है, दीर्घ अवधि, लघु अवधि, ठीक है ना, या अनिश्चित अवधि, तो IMF लघु अवधि के लिए, कम समय के लिए देता है, ठीक है ना, हाँ, छोटे समय के लिए। उसी का विपरीत विश्व बैंक क्या है, दीर्घ अवधि के लिए, बड़े समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, लंबे समय के लिए देता है, ठीक है ना। दोनों का मुख्यालय एक जगह पे है, दोनों की स्थापना एक ही समय पे हुई थी और दोनों की एक ही जगह से घोषणा की गई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन उसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको पता है हर देश में, हर राज्य में, हर जिले में न्यायालय होते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं हर देश में, पर ये केवल उसी देश का फैसला सुनाते हैं। इसलिए जैसे अन्य देश हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे देश हैं, आपको पता है विश्व में मान्यता प्राप्त। तो अगर एक देश दूसरे देश से अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई वाद विवाद हो जाए, उस वाद विवाद को सुलझाने के लिए उसका जो केस हम दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, उसको कहाँ पे दर्ज करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, ICJ कहते हैं। यहाँ पे दो देशों के बीच का मुद्दा जो सुलझाया जाता है, जहाँ पे उसकी सुनवाई की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। अब बात बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो पीस पैलेस में है। कहाँ पे है, पीस पैलेस। अब बात बनती है पीस पैलेस कहाँ पे है, द हेग में है, ठीक है ना, कहाँ पे है, द हेग में है। द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ठीक है ना। आपको पता है नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड हुआ करता था, तो नीदरलैंड, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड। द हेग नाम से प्रश्न बहुत आता है, द हेग का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड, ठीक है ना। अब बात बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थापना कब हुई थी, तो 18 अप्रैल 1946 को, 18 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। आपको पता है कि 18 अप्रैल को यूनेस्को दिवस, विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है। 18 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। कैसा, खाद्य एवं कृषि संगठन, मतलब जो खाद्य वस्तुएं हैं हमारी और कृषि से संबंधित अनाज हैं, कृषि संबंधित चीज़ें हैं, उसका संगठन है ये। आप यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जो खाद्य सामग्री सब देशों को उपलब्ध कराना, इसके भी सदस्य देश हैं। कृषि संबंधित कहाँ पे कैसे उन्नति प्रकार के बीज हैं होते हैं, रिसर्च सेंटर पे उन बीजों को मान्यता देना, वह FAO करता है, ठीक है ना। FAO उसको क्या करता है, प्रमाणित करता है, ठीक है ना, सर्टिफाइड करता है। तो हिंदी में क्या कहते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन, और इंग्लिश में कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बात करते हैं, FAO का मुख्यालय कहाँ पे, रोम में है। रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है, ठीक है ना। रोम किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम है, जिसका FAO का मुख्यालय रोम में है। आइए अब बात करते हैं कि FAO का स्थापना कब हुई थी। FAO की भी स्थापना दोस्तों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसके
पहले हो गए थे, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। 16 अक्टूबर 1945 को, क्योंकि FAO की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय रोम में है। यहाँ पे हमने मुख्यालय लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे संगठन का नाम, यहाँ पे स्थापना वर्ष कि किस वर्ष किस संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा दोस्तों, जबकि सार्क बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। सार्क बहुत सुना होगा। सार्क को हिंदी में कहते हैं दक्षेस। क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं सार्क को, ठीक है दोस्तों। तो दक्षेस को ही सार्क कहते हैं। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। इसके सदस्य देश भारत भी है, ठीक है ना दोस्तों। आइए बात, सार्क क्या करता है। सार्क के जो सदस्य देश हैं, पड़ोसी देश अपने सार्क के सदस्य देश हैं, उन सब में क्या करते हैं? उनकी मदद करते हैं, उनके विकास में योगदान देते हैं, ऋण देते हैं, अनुदान देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए सहयोग संगठन है ना, कैसा? क्षेत्रीय सहयोग, मतलब अपने क्षेत्रों में जो इनके सदस्य देश हैं, ठीक है ना, उनके सहयोग के लिए, उनके विकास के लिए ये लोग क्या करते हैं? ये संगठन के जो देश हैं और क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इस संगठन के माध्यम से अपने अपने सदस्य देशों का विकास की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में है। काठमांडू आप जानते हैं किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है ना। अब आइए बात, प्रश्न ये बनता है आपका कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों 7-8 दिसंबर, ठीक है ना, 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी। 7-8 दिसंबर 1985 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब यहाँ पे कैसा संगठन है? व्यापार संगठन। आपको पता है एक क्षेत्र में भी व्यापार संगठन होता है, जिले स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है, और आपके एक छोटे क्षेत्र में भी व्यापार का संगठन होता है। तो इसे विश्व स्तर का व्यापार संगठन को नाम दिया है विश्व व्यापार संगठन। जैसे यहाँ व्यापार से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, एक संगठन होता है, ठीक है ना। अगर उस पर कोई टीका टिप्पणी करता है, संगठन एक होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो और उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, व्यापार के खिलाफ किसको मान्यता देना है, कौन कैसे क्या कर रहा है, उसके सिलसिले में वो देख रेख कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन करता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, संक्षेप में WTO। इसका विस्तृत रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक WTO और होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विश्व पर्यटन संगठन होता है। ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अब बात बनती है कि विश्व अब व्यापार से संबंधित है, मतलब आर्थिक, अर्थ से संबंधित है, आर्थिक से संबंधित है। आर्थिक राजधानी विश्व की क्या है? जिनेवा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? WTO का जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। आइए बात आती है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर आपका प्रश्न आता है तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप वीडियो को रोक रोक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को, और स्थापना कब हुई थी? जिनेवा में हुई थी। अब आइए बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसको संक्षेप में कहते हैं WMO। मतलब WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेटेरोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम विज्ञान, ठीक है दोस्तों। मेटेरोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम विज्ञान। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक है ना। अब आइए प्रश्न इसका फिर बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? WMO की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950। 23 मार्च से आपको कुछ याद आया होगा दोस्तों, हमने अपने दिवस के वीडियो में आपको बता दिए हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 23 मार्च को? विश्व मौसम दिवस। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1950 को ही WMO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कैसा संगठन है? श्रमिकों का भी संगठन होता है। आप लोग जानते हैं, शहरों में या गाँवों में भी श्रमिकों का भी एक अपना संगठन होता है, ठीक है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ILO, ठीक है ना। ILO का विस्तृत रूप होता है इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लेबर मतलब श्रमिक, ठीक है ना, मजदूर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, संगठन। तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक है ना। इसीलिए विश्व आर्थिक राजधानी कही जाती है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ILO का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। 11 अप्रैल 1919 को ILO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग जो कहाँ पर ये जगह है? अमृतसर में, ठीक है ना। अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है, ठीक है ना, गोल्डन टेम्पल। तो आप लोगों ने देख लिया ILO की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 की। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। आइए आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को क्या कहते हैं? IAEA। IAEA का मतलब, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, आप लोग जानते हैं। ए का मतलब होता है एटॉमिक, ई का मतलब होता है एनर्जी, और ए मतलब होता है एजेंसी, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, ठीक है ना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। आइए बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957। IAEA का मुख्यालय है वियना। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 29 जुलाई से भी याद आया होगा, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, विश्व बाघ दिवस। आइए बात करते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका भी नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, जबकि इसका संक्षेप का नाम आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का जो संक्षेप में कहते हैं नाटो। आप लोगों ने नाटो को जरूर नाम सुना होगा, ठीक है ना। नाटो को ही कहते हैं नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, अटलांटिक ट्रीटी मतलब होते हैं संधि, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका उत्तर अटलांटिक संधि को संक्षेप में ये कहते हैं, और फुल फॉर्म हमने इसका बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, नाटो। आइए बात करते हैं नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है, ठीक है ना। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये बहुत पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। कब नाटो की स्थापना हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की हिंदी, इंग्लिश, आइए बात करते हैं। हिंदी हमने लिखा है ICC कहते हैं, आप लोगों जानते होंगे ICC। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब होता है परिषद, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। अब आइए बात करते हैं ICC का मुख्यालय, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? ICC का मुख्यालय है दुबई में। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई। दुबई कोई देश नहीं है, दुबई एक शहर है, ठीक है ना। कहाँ का? UAE का है। जैसे USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, वैसे UAE होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, जिसकी राजधानी अबू धाबी होती है, ठीक है ना। तो ICC की मुख्यालय है, ICC का मुख्यालय दुबई में है, जिसका स्थापना की गई थी 15 जून 1909 ईस्वी को। ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, ठीक है ना। दुबई कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे और उनके मुख्यालय और उनके स्थापना वर्ष, ये आप लोग ध्यान दीजिए कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, UNO का मुख्यालय भी पूछा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हेग का मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, IMF भी है। इसमें से सब महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक।
तो आप लोग इसको देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।